यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। पूजा पाठ का हिंदू शास्त्र में विशेष महत्व है। गुरुदेव भी अपने उपायों में भगवान की पूजा करने की सलाह जरूर देते हैं। पूजा पाठ तो आप करते ही होंगे, लेकिन पूजा के बाद बची हुई पूजा सामग्री का क्या किया जाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ताकि बची हुई पूजा सामग्री से आप सुख समृद्धि हासिल कर सके। इसके साथ साथ राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। लेकिन गुरुदेव, सबसे पहले जानेंगे कि पूजा में कुमकुम का प्रयोग किया जाता है, तो कुमकुम का प्रयोग क्यों होता है और पूजा के बाद बचे हुए कुमकुम का क्या किया जाए? कुमकुम, सिंदूर, बेटा मैंने पहले भी बताया था कि पुराने समय के अंदर जो भी राजे महाराजे हुआ करते थे, वो उनके जो बहुत कीमती हथियार, बहुत मजबूत हथियार हुआ करते थे, वो सिंदूर के अंदर दबा के रखते थे। कारण, इस धरती पर सिंदूर एक ऐसी वस्तु है, इसका ढेर जहाँ पर भी लगा दो, वहाँ पर कभी भी कोई भी हार्मफुल जेम्स नहीं आते, वहाँ पर जंग नहीं लगता, वहाँ का वातावरण लगभग शुद्ध रहता है और वहाँ कीड़े मकोड़े या राहु की एनर्जी वहाँ पर बिल्कुल नहीं होती। यही कारण है कि सुहागनों को सिंदूर और परमात्मा को कुमकुम यानी कि सिंदूर का तिलक बहुत प्रिय है और ये लगाया जाता है ताकि शुद्धता आसपास में बनी रहे। तो इसका प्रयोग करना ये अपने आप में बहुत ही पवित्र माना जाता है। और लेकिन अब हमारे माथे पर लग गया, माथे पे लग गया तो अब उसका हम उतारा कैसे करें, विसर्जन कैसे करें, क्योंकि हर वक्त नहीं लगा के रखा जाता। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर सही मायने में कोई भी पेड़ का पत्ता वगैरह लेकर के आपको अपने माथे से आप कुमकुम को साफ कर सकते हैं और किसी बड़े पेड़ के नीचे आप उसे छोड़ सकते हैं। नहीं तो आप घर की क्यारियों के अंदर भी उसको डाल सकते हैं। कारण ये कि पहले नदी नाले आम मिल जाया करते थे, लोग रहते ही जहाँ बहता पानी होता था वहाँ थे। ठीक है, लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है और दूर दूर तक बहते हुए पानी नहीं है, तो बेटा कहीं ना कहीं तो उतारना है। ठीक है, और मंदिर भी ऐसी कोई जगह नहीं है कि किसी भी चीज़ को जिसको बाद में इस्तेमाल नहीं हमने करना तो उसको वहाँ छोड़ दिया जाए। तो सबसे उत्तम इस धरती पे जो भी चीज़ है बेटा, वो एक ना एक दिन मिट्टी में मिलती है, तो मिट्टी पवित्र मानी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आप भी किसी भी पेड़ का कोई पत्ता वगैरह लेके कुमकुम को माथे से उतार के आप क्यारियों में छोड़ सकते हैं। उसकी भी खाद बननी है और वहाँ पर भी अगर कोई हार्मफुल जर्म्स है तो वो भी खत्म होंगे, यानी कि प्रकृति भी शुद्ध होगी और आपका मन का बोझ भी हल्का होगा। पर गुरुदेव, अमूमन लोग देखते हैं कि कुमकुम को हाथ से ऐसे गिरा देते हैं, तो इसका कोई दुष्प्रभाव भी पड़ता है? देख बेटा, परमात्मा को मानने वाले लोग उनके मिले हुए आशीर्वाद को इस तरह से खराब नहीं कर सकते। और अचानक अगर होता भी है तो भक्तों को दुख होता है, मानने वालों को दुख होता है। इसका कोई नुकसान तो नहीं। हाँ, ये बात पक्की है कि वो पाँव में लग कर के अनादर का पात्र बने, ये वाकई में बुरा है। ठीक है, पवित्र चीज़ मानी जाती है। तो फर्श पे ना गिरा करके अगर आप जाकर के क्यारी में, मिट्टी में, अपने घर पे लगे हुए पेड़ पौधों के अंदर अगर उसको डाल देते हो तो वो एक आदर सत्कार ही है। वो मिट्टी में मिल करके ऊर्जा वापस परमात्मा को मिलती है। ठीक है, तो वो सही एक तरीका है। अगर वो गिर जाए, पाँव के नीचे आए, तो उसको अशुभ माना जाता है। अपने मन के जो वहम है वही हमें फिर खराब कर देगा। जी, तो गुरुदेव, कुमकुम हर भगवान को चढ़ाया जा सकता है या किसी ऐसे भगवान को नहीं चढ़ाया जा सकता? बेटा, ये हमारे यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग विषय है। कैसे? जिन लोगों ने कमाई करनी होती है, जिन लोगों को जोश की ज़रूरत है, जिन लोगों ने बिजनेस करना है, जिन लोगों ने जाकर के गद्दी पे बैठना है और ग्राहकों को बुलाना है, मीठी बातें करके उनको रिझाना है, या फिर जिन्होंने जाकर के पराक्रम दिखाना है,
बेटा इनके लिए सफ़ेद चंदन बनाएं कि सफ़ेद चंदन का तिलक लगाते हैं तो ये चालाकी, तेज़ी, अपना फ़ायदा, सामने वाले का नुकसान ना हो उसको भी सोच जाना और ज़िंदगी को स्मूथ तरीके से मतलब कि कमाने के लिए इस्तेमाल करना, इन लोगों को सफ़ेद तिलक लगाना चाहिए। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जिन गुरुओं ने उपदेश देना है, जिन ट्रेनरों ने आगे ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, यानी कि जिन्होंने प्रवचन करने हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है या जिन्होंने सीखना है, इन लोगों को हमेशा पीले चंदन का तिलक, केसर का तिलक, हल्दी का तिलक ये इनको लगाना चाहिए, ठीक है। और इसके आगे जिन्होंने जंग लड़नी है, पहलवानी करनी है, ठीक है, यानी कि हनुमान जी के जो भक्त करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ करना है, उन लोगों को लाल रंग का तिलक लगाना चाहिए। और किसी को भी मोटिवेशनल ऐसी ज़बरदस्त स्पीच देनी हो कि जिसके अंदर माहौल को ठीक करना हो, उन लोगों को लाल रंग का तिलक यानी कि कुमकुम लगा करके तब उनको ये दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उससे हर तरह से उत्तम ऊर्जा, उनको परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। उम्मीद करते हैं ये चर्चा आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज सुबह से ही मानसिक परेशानियों में जैसे फंसे हुए हालात बनेंगे और इसके चलते हुए जब मन के अंदर आप अपसेट होंगे तो किसी से भी लड़ाई, झगड़ा, क्लेश कुछ भी हो सकता है और कोई भी काम आप करने की कोशिश करेंगे तो आज के दिन आपके स्वभाव की वजह से उसमें खराबियाँ होंगी। इसीलिए धैर्य बनाए रखें और सुबह सवेरे मंदिर जा कर के कुछ मीठा अर्पित करके परमात्मा से आशीर्वाद लेकर के दिन को शुरू करें। वृषभ राशि वाले, एक तो वैसे ही आज उदास सा मन होगा और फिर किसी ने अगर कोई बात कही तो उसको सच मान के अपने मन को परेशान कर लेंगे और किसी न किसी के साथ विवाद उत्पन्न कर लेंगे। इस तरह से ये दिन खराब हो सकता है। तो आज अपने मन को कहें कि आप किसी की सुनी हुई बात पे विश्वास करके किसी के साथ विवाद नहीं करेंगे और माता पिता के पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद कर लेकर फिर दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि वालों के लिए दिन अच्छा है। आज कामकाज की जगह पर अच्छे हालात भी मिलेंगे और जो आप काम करेंगे उसमें लाभ भी मिलेंगे। तो नॉर्मल खुशी भरा दिन है और अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसलिए माता रानी को थोड़े फूल अर्पित करके मंदिर जाकर तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, आपने अक्सर पूजा में फूलों के महत्व के बारे में हमेशा बताया, तो पूजा में यूज होने वाले जो फूल हैं वो भगवान को जो हम अर्पित करते हैं पूजा के बाद, उसका क्या किया जाए? और जो बच गए हैं, जो यूज नहीं हुए, उसका क्या किया जाए? फूल, कोई भी आप फूल ले लीजिए, उस फूल की ताकत अलग है और जितनी वो अलग ताकत है उतनी तरह के उनके अंदर अलग अलग मिनरल्स हैं, ठीक है। ये जो मिनरल्स हैं ये अगर पानी में रहें, हमारे खाने में रहे, पीने में रहे, ये उत्तम माने जाते हैं। तो ज़्यादातर कभी भी हम जब परमात्मा पे फूल चढ़ाते हो, अगले दिन उसका नया श्रृंगार करना होता है, तो उसके बाद में हमें ये दोबारा नए फूल चढ़ाने होते हैं, पुराने उतारने होते हैं। तो अब इन फूलों को बहुत ज़्यादा अगर आप संभाल कर कहीं पे ढेर लगा देंगे और वो कहीं पड़े हुए सड़ गए, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत तरह के जीवाश्म उत्पन्न होंगे, बहुत तरह से कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर जीवन देने वाली ताकत है इन फूलों में, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर वहाँ पर उत्पन्न हुए ये जो भी कीड़े मकोड़े जीवाश्म हैं, ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, हो सकता है आपकी फिजिक को सूट ना करें, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में जब तक ये फूलों के रूप में है, ये बहुत शुभ है, ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे? जैसे गेंदे का फूल है, गेंदे का फूल जो मैरून कलर का है वो सूर्य बुध मिश्रित है, ठीक है, और जो पीले रंग का है वो बृहस्पति से मिश्रित है, और जो एक ऑरेंज कलर का आता है आप देखते हैं वो मंगल मिश्रित है, समझेंगे। तो हर एक फूल की एक अपनी काबिलियत है और ये सही मायने में अपने माहौल में लाना, अपने परमात्मा के आसपास लाना, उनको चढ़ाना, ये सही मायने में परमात्मा को श्रृंगार के लिए तो काम आता है, लेकिन अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए भी काम आता है उन ग्रहों से संबंधित। तो इसीलिए ये जब उतरते हैं फूल, सबसे उत्तम तो ये है कि इसको बहते हुए पानी में बहा दीजिए,
क्योंकि ये ताज़े ताज़े ही होते हैं या 2-4 दिन पुराने अगर हों तो इनमें से मिनरल्स निकल करके पानी में मिल जाते हैं, और पानी जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा उसमें अगर ये मिनरल्स होंगे तो वो शुभ है। या फिर सबसे उत्तम ये है कि इसको एक ऐसी जगह पहुँचाया जाए जहाँ पर कि खाद बनाई जाती है, ठीक है। ये वनस्पति की जो खाद बनती है अगर वहाँ दिए जाए वो भी बहुत उत्तम है, क्योंकि वो बाद में खाद बन करके हमारे ही खाने पीने के लिए इस्तेमाल होना है, और उनमें ये मिनरल्स की मात्रा एक बहुत अच्छी खाद बनाएगी और हमारे लिए जो खाना पीना उत्पन्न होगा वो ज़्यादा उत्तम होगा। और ये 2 ही तरीके हैं कि एक जगह इकट्ठी करके खाद बनाई जाए। अगर वो खाद आपके खेत नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके अपने घर पे पौधे लगाने का शौक़ आजकल सबको है, तो वो अपने घर की क्यारियों में भी उस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके घर की शुभता को और बढ़ाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा इनका आज का दिन। कर्क राशि। कर्क राशि वाले किसी भी तरह के आज प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, आज आप जो भी करेंगे उसके अंदर आपको लाभ है, और आज आपकी बुद्धि आपका ज़्यादा साथ देगी, काम आप कोई भी करें। तो कुल मिला के शुभ दिन है, तो इसीलिए पक्षियों को कुछ खाने को दे करके तब दिन की शुरुआत करें। सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों का दिन आज मेल मिलाप में ही निकलने वाला है, यानी कोई ना कोई मेहमान आ जाना या कोई पुराना परिचित मिल जाना, उसके साथ बैठ कर के वक्त पास करना या दिल को जो अच्छा लगे वो बातें करना, इस तरह का दिन है। तो नहा धो करके सुबह मंदिर ज़रूर होकर आए। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए पिछले समय से जो भी योजनाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, उनकी सफलता का दिन है आज। तो आज थोड़ा ज़्यादा प्रयास करें उन कामों को सक्सेस करने का, आज आपके काम सफल होंगे। थोड़े से चावल मिश्री मंदिर में देकर तब शुरुआत करें, रिजल्ट और अच्छे आएंगे। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, पूजा में अक्षत हमेशा यूज होता है, तो अक्षत का क्या महत्व है पूजा में, और पूजा के बाद अक्षत का क्या किया जाए? पहले तो बेटा मैं ये बता दूं कि अक्षत का मतलब क्या है। अक्षत का मतलब ये है जो कभी खत्म ना हो, समझेंगे ना, अजर अमर लगा लीजिए। तो ये अजर अमर क्यों है? अक्षत यानी कि चावल। चावल का दाना एक ऐसी मतलब आप कह लीजिए रोप है, पौधा है जो कभी खत्म नहीं होता। और अक्षत यानी कि एक चावल के दाने से बहुत सारे अक्षत बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे चावल उगाए जा सकते हैं। और अगर ये कहीं हमारे माथे पर लगा हुआ भी, आप देखेंगे जब भी हम रौली का, सिंदूर का तिलक लगाते हैं, साथ में ऊपर ये अक्षत यानी कि चावल लगाते हैं। इसका मतलब यही है कि आदमी चलता फिरता हुआ जहाँ भी जा रहा है, अगर मिट्टी के अंदर ये गिर भी गया और उसके ऊपर एक बरसात पड़ गई तो ये वापस पौधा बन के निकल आता है और फिर दुनिया को ये चावल देने का काम करता है। अब वो चावल या वो पौधा, ये छोटे छोटे जो जीवाश्म होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके काम आता है, क्योंकि वो भी तो पौधे खा के ही जिंदा रहते हैं, ठीक है ना। और कोई भी पेड़ हो, कोई पौधा हो, कोई फूल हो, हर किसी का एक अपना पराग यानी कि अपना शहद होता है, ठीक है। तो इनका भी होता है, इनके अंदर भी ऊर्जा होती है और जीवनदायिनी ऊर्जा होती है। अगर हम माथे पर लगा करके चलते हैं और रास्ते में ये कहीं गिर जाते हैं तो ये कोई अनादर नहीं है, ये सृष्टि को बढ़ाने का एक नियम बनाया गया है। और छोटे छोटे हमारी संस्कृति के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि हमारे आसपास में बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, वो भी अगर भूखे ना मरे तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस चीज़ को सोचते हुए इस अक्षत को माथे पर लगाया जाता है। चलते फिरते अगर ये मिट्टी में गिरते और उसके ऊपर पानी पड़ता है, ये पौधा बनता है, इससे धरती पे हरियाली भी बनी रहती है और कीड़े मकोड़ों का पेट भी भरता है। तो इतनी महीन सोच रखी है हमारे पुराने साइंटिस्ट यानी कि ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने ये संस्कार बनाए। तो गुरुदेव, जो अक्षत बच जाए उसका क्या किया जाए? जो भी अक्षत आपके बच जाते हैं उनको बहुत अच्छा है कि बाहर आप जा कर के, जहाँ कहीं पाँव ना पड़ते हों, वहाँ साइडों के ऊपर आप मिट्टी के अंदर अगर इनको डाल दे, रोप दे, तो वो ज़्यादा उत्तम है, या इसे बहते पानी के अंदर बहाना, वही सबसे उत्तम है। तो कुछ लोग होते हैं गुरुदेव, वो खाने में इसे मिला देते हैं, जो बच गए हैं, जैसे कटोरी में हल्का थोड़ा सा बच गया तो उसको खाने वाले चावल में मिला देते हैं, ये सही है? बेटा ये सही भी है, लेकिन अगर पूरी तरह से सिंदूर के अंदर रंगे हुए हों, ठीक है, तब शायद हम खाने में ना मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसका कारण ये है कि सिंदूर बहुत बड़ी ताकत है। सिंदूर
लगाना बहुत उत्तम है, लेकिन सिंदूर खाना जहर की तरह है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हल्दी लगे अक्षत है, चंदन लगे अक्षत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उन्हें खाने में मिला सकते हैं। लेकिन सिंदूर लगे अगर अक्षत है तो उनको आप किसी क्यारी में बोए, वही ज़्यादा उत्तम होगा। बिल्कुल सटीक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिलेगी। अब बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों ने अगर नीरसता से, लड़ाई झगड़े से दिन शुरू किया तो खराब हो जाएगा। और अगर सुबह सवेरे अपने घर वालों के साथ मिल करके अच्छी अच्छी बातें करके और अच्छे प्लान जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनके लिए परिवार वालों से ही सलाह लेकर के अगर आप करते हैं तो आज आपका दिन शुभ होने वाला है। बस मंदिर जाकर थोड़ा सा चंदन अर्पित या मिश्री अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन आज कुछ खास अच्छा नहीं है। आज अनचाहे मेहमान, यानी कि आपका तो काम करने को मन कर रहा है लेकिन कोई ना कोई मेहमान का मुंह रखना भी पड़ेगा अगर वो आ गया या मिल गया, इस तरह का। और अजीब सा एक डर में दिन बीतेगा कि काम पता नहीं सफल होगा या नहीं होगा, पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ होगी। और साथ में रिश्तेदारी के अंदर कोई बीमार भी हो सकता है तो उसकी भी परेशानी रहेगी। तो इसीलिए हो सके खोए की मिठाई सुबह सवेरे आप बांटते हुए जाएं और तब अपने काम पे पहुँचे, तब आपके लिए अच्छा होगा। और पॉजिटिव सोचें। धनु राशि वालों के लिए भी दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। एक तो स्वास्थ्य में ऊपर नीचे होगा कुछ ना कुछ, और काम पे जाएंगे तो काम में भी ऊपर नीचे का ही दिन है। तो कुल मिलाकर के नीरसता भरे शाम नज़र आ रही है। चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें और माता से आशीर्वाद लेकर के तब घर से निकलें। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, पूजा पाठ में यूज होने वाली सुपारी का क्या किया जाए? ये तो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी शक्ति है, ठीक है। सुपारी इस धरती पर अगर पूरी तरह से खून को प्यूरिफाई करने की ताकत अगर किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुपारी है। इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल राहु का मेल हो या मंगल दूषित ग्रहों से ग्रसित हो और जिसके कारण आदमी बीमार रहता हो, या मैं सिंपल तौर पे कहूँ कि जिनको एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी बीमारी आती है, इन्फेक्शंस आते हैं, इन लोगों को सुपारी ज़रूर खानी चाहिए। और इसी वजह से हमारे हर पूजा पाठ के अंदर सुपारी का विधान बहुत ही विशेष महत्वता रखता है। तो इसीलिए सुपारी अगर आप कच्ची नहीं खा सकते, वैसे तो कच्ची ही खा लेनी चाहिए। और अगर मान लो दांत कमज़ोर हैं, आप नहीं कच्ची खा सकते, आप उसको काट के छोटे छोटे पीस में उसको रात्रि में पानी में भिगो दीजिए और सुबह पूरे दिन भर के अंदर थोड़ी थोड़ी एक दो पीस लेकर के उसको खाते रहें। इससे दांतों की मजबूती भी बनती है, हमारे खून भी प्योर होता है और हमारे शरीर के अंदर नसों की मजबूती भी बनती है। और ये बहुत 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 ही शुभ मानी जाती है। इसीलिए तो परमात्मा को अगर विराजमान करना हो तो सुपारी के ऊपर कलावा लपेटकर उसको परमात्मा मान करके हम उसे विराजित कर देते हैं, ठीक है। कारण ये कि उसमें खून बनाने की पूरी ताकत है, वो एक तरह का खून ही है, ठीक है। तो प्राण हुए, खून जहाँ है वहाँ प्राण हुए, तो प्राण प्रतिष्ठित परमात्मा के रूप में हम सुपारी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको खाने का प्रयोग करना चाहिए, फेंकने का बिल्कुल नहीं। तो गुरुदेव, क्योंकि हमने उसे सुपारी को परमात्मा स्वरूप में हमने स्थापित किया है, तो क्या हम उसके बाद उसको खा सकते हैं या उसको कोई तिजोरी में रखना चाहिए? बेटा, चावल भोलेनाथ के प्रतीक है, गेहूं सूर्य नारायण के प्रतीक है, ठीक है, अनार ये लक्ष्मी नारायण के प्रतीक है। तो हर फल फ्रूट खाने की चीज़ जो है वो परमात्मा की प्रतीक होती है, उसके अंदर वो परमात्मा का गुण होता है। तो ये खाना ही तो परमात्मा है, ठीक है ना। जो हमारे अंदर है वो परमात्मा है, तो परमात्मा को परमात्मा की चीज़ अर्पित कर दी तो बुरा क्या है, ये तो बहुत ही शुभ है, ठीक है ना। तो इसलिए सुपारी ज़रूर खानी चाहिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों को आज धन से संबंधित तकलीफ़ों से जूझना पड़ सकता है और कोई भी कार्य ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर धन की कमी आ जाए। और इसके साथ ही स्वास्थ्य में भी छोटी छोटी गड़बड़ी ये नज़र आ रही है। तो बरगद के पेड़ पर दूध पानी चढ़ाकर, गीली मिट्टी का तिलक लगाकर तब अगर आप निकलते तो कम से कम स्वास्थ्य आपका साथ देगा
और काम कोई बात नहीं, आज नहीं होगा कल हो जाएगा। कुंभ राशि वालों को आज शारीरिक अवस्था में भी कुछ गड़बड़ी सी महसूस होगी, उसके कारण चिड़चिड़ापन होगा, उसके कारण परिवार वालों के साथ में कोई विवाद या आपको बेइज्जती महसूस होना, यानी कि परिवार वालों का कहा कोई शब्द ऐसा चुभ जाए कि आप लगे कि मेरी बेइज्जती होगी। और इन सारे चक्रों में आज का दिन ये आप खराब कर सकते हैं। तो इसीलिए सुबह सवेरे पहले तो कुत्ते और कौवों को कुछ ना कुछ डालें और अपने आप को समझाएं कि अपनों के किसी भी चीज़ के कहने से अपनी बेइज्जती नहीं होती, जिससे कि माहौल और मन दोनों ठीक रहेंगे, तब कामों में सफलता प्राप्त। मीन राशि वालों को आज किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो वहाँ पर जाएं और वहाँ अपना एहतियात ना रखें, या फिर ड्राइविंग वो ख़तरनाक तरीके से ना करें। तो यानी किसी भी जोखिम से बचना है और अपने आप पे काबू रखना है, क्योंकि आज बच्चा बुद्धि की तरह कभी रूठना कभी मानना, इस तरह का आपका स्वभाव होने वाला है। तो इसीलिए गेंदे के फूलों की माला परमात्मा को अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें और थोड़ा संभल कर रहें। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, पूजा में लौंग का इस्तेमाल होता है, पहले तो लौंग का महत्व समझाएं और पूजा के बाद अगर लौंग का किया जाए इसके बारे में भी बताएं। मैंने 1-2 एपिसोड में पहले भी बोला है बेटा कि इस धरती पर अगर ऑक्सीजन का कोई सिलेंडर है तो वो है लौंग। ठीक है, पुराने समय में जब लोग बहुत भोले थे, साइंस को पूरी तरह से जानते नहीं थे, तांत्रिक लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लोग लौंग का प्रयोग किया करते थे। तो कैसे? अगर आप आग जला दें और लौंग की मुट्ठी भर करके कुछ भी गलत सही बोल करके अगर आप आग पे फेंकते हैं तो आपने सुना होगा फूल वाला लौंग वही लेना चाहिए जिसके ऊपर फूल हो। ठीक है, रियलिटी में फूल नहीं, वो एक तरह का ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। जब हम आग में फेंकते हैं तो वो एकदम से ऑक्सीजन भड़कती है और लौंग नाचने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ को जादू मानते थे, जबकि सच्चाई यही है कि उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जिन लोगों को, बच्चों को याद नहीं रहता, जो लोग दिमाग के चुस्त नहीं है, जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, समझ गए, और या फिर हर वक्त उदास रहते हैं, बेटा इन लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इन सब लोगों को। और इन लोगों को सुबह दोपहर शाम 1-1 या 2-2 लौंग चूस के खाने चाहिए, और वो भी फूल वाले, क्योंकि इसके खाने से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हमारे अंदर जाती है, हमारी रगें खुलती हैं, और ऑक्सीजन अगर अंदर ज़्यादा अच्छी मात्रा में होती है तो खून का फ्लो भी बहुत शानदार चलता है। और अगर ये चलता है तो नसों के अंदर रुकावट नहीं आती, और नसों में अगर रुकावट नहीं होगी तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। लोग जो अनुलोम विलोम करते हैं वो ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाने के लिए ही करते हैं, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचे इसके लिए करते हैं। और ये लौंग खाने से ये ऑक्सीजन शरीर में और दिमाग में अपने आप पहुंचा देता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का पूरा वेग होता है। ठीक है, तो बहुत ही शुभ चीज़ है ये धरती पर। इसीलिए ये भी परमात्मा की पूजा के अंदर खास तौर पे स्थापित किए जाते हैं, परमात्मा को अर्पित किए जाते हैं। और जो भी चीज़ परमात्मा को अर्पित की जाती है वो इंसान अगर खाता रहे तो वो बीमार पड़ ही नहीं सकता, उसका जीवन सुस्त हो ही नहीं सकता, उसका जीवन स्वच्छता से और स्वेच्छा से चलता है और बहुत अच्छा चलता है। गुरुदेव, मेरा आपसे आखिरी सवाल, पूजा या हवन में देखा गया जटा वाला नारियल यूज किया जाता है, उसकी जगह सूखा नारियल नहीं यूज किया जाता। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जटा वाला नारियल ही क्यों? जटा वाला जब नारियल होता है बेटा, जटा वाले नारियल के अंदर शुक्र और बुध इन दोनों की एनर्जी होती है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। कि जब हम उसे तोड़ते हैं तो उसमें से जो पानी निकलता है वो शुक्र और चंद्र मिश्रित होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है शरीर के लिए, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी बीमारी के अंदर नारियल का पानी पीने को बोला जाता है। और उसके अंदर जो गरी होती है वो गरी, नारियल का तेल, वो जो गरी वो शुक्र ग्रह को इंगित करती है। कहने का मतलब ये है कि वो वसा जो अंदर जा कर के औरत के अंडे बनाने में मदद करते हैं और आदमी का वीर्य बनाने में मदद करते हैं, यानी कि शुक्र का वो पदार्थ होता है। तो
ये इसीलिए कि ये प्रसाद के रूप में जब आदमी या औरत इसको ग्रहण करेगा तो वो स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा, उसका स्वास्थ्य और अच्छा होगा। इस वजह से जो जटा वाला नारियल जो सूख चुका है, अपने पूरी की पूरी काबिलियत ले चुका है, अपने गुण ले चुका है, तो ऐसी चीज़ को परमात्मा को अर्पित करके प्रसाद के रूप में परिवार को खिलाया जाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको नारियल जो परमात्मा को चढ़ चुका हो उसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, उसकी गिरी ज़रूर खाते रहना चाहिए। आप देखेंगे केरला साइड के अंदर आदमी हो या औरत हो, वो अगर 80-80 साल के भी होंगे, उनके बाल सफ़ेद नहीं होते, वो काले रहते हैं और बालों में इतनी जान रहती है कि घुंघराले भी रहते हैं। वो कारण ही यही है क्योंकि वो नारियल का तेल ही खाते हैं और नारियल का तेल ही लगाते हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी जो नारियल के तेल का मुकाबला कर ले। आप इसे खाने में, शरीर पर लगाने में, और जो बहुत सुंदर होना चाहती हैं लड़कियां भी, उनको शौक है, और इवन लड़के भी, अगर वो बाकी के प्रोडक्ट को छोड़ के सिर्फ नारियल का तेल जो प्योर रूप में बनता है कोल्हू से निकल करके, अगर वही लगाए तो आप अपनी क्रीम को पहले लगा के अपने आप को देख लीजिए और उसके बाद आप 2-3 महीने नारियल का तेल लगा के देखिए, आपको पता चलेगा कि इससे बढ़िया क्रीम धरती के ऊपर कोई बनी ही नहीं है जो आपको सुंदर बनाने का भी काम करे। मुझे लगता है अभी आधी से ज़्यादा जनता नारियल तेल यूज़ करेगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बनाएं। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और नया विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनल बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।